हेलो एवरीवन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 5 में अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनमें दोनों तरफ आपको क्या मिलेंगे बेटा, वेरिएबल्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 4 में भी सोल्व किए थे, लेकिन पार्ट 4 में हम लोगों ने मिक्स टाइप क्वेश्चन करे थे, कुछ अलग टाइप के थे, कुछ अलग टाइप के थे। ठीक है बेटा, यहां पर हम लोग जो है मोस्टली बात करेंगे एक तरफ या दो तरफ एक्स मतलब जो है एक बार से ज्यादा रिपीट होगा। ठीक है बेटा, मीन जो हमारा वेरिएबल है वो एक बार नहीं होगा, दो या दो से अधिक बार होगा, 3 बार या फिर 4 बार होगा। ठीक है, अभी हम लोग रिवीजन तौर पे केवल 2 की बात कर रहे हैं, अभी तो सीखेंगे इनको सोल्व करना, आगे इनको मॉडिफाई भी करेंगे। ठीक है, अब आप यहां पर देखिएगा इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है। ठीक है बेटा, तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आप लोगों को इक्वल टू देखना है, इक्वल टू के इधर एक्स के टर्म कर देने हैं और उधर आप लोगों को कांस्टेंट वैल्यू कर देनी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज क्या होती हैं। जो वैल्यू फिक्स नजर आती है, ठीक है, जो फिक्स वैल्यूज होती हैं उनको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती एक्स वाई जेड एबीसी उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है इतना, ये इधर आ जाएगा। यदि आप लोगों को ये नहीं पता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या है, आपको पार्ट 1 की पहले ये मतलब इसका जो है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का पार्ट 1 देखना चाहिए। पहले मैंने 3x लिख लिया है, फिर मैं इस x को इधर लेके आऊंगा तो ये इधर कैसा माना जाएगा, प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 15 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का 5 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब आप देखिएगा 3x में से यदि हम 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2x बचेगा। नाइस, क्योंकि आप देखो घटाने का तरीका क्या होता है, इससे आपको डरना नहीं है। बस आप ये देखो ये x कितनी बार है, 3 बार है, ये x कितनी बार है आपको नहीं दिख रहा है एक बार, तो इसको 1 माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे 1 माना जाएगा, तो 3 में से 1 गया, क्या बचेगा, 2 बचेगा, x आपको लगा देना है, काम खत्म। ठीक है बेटा, चलिएगा आगे देखिएगा। 15 में से आपका 5 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 बचेगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपने पार्ट 1 में सोल्व किए थे। ये 2 यहां पर इनटू में माना जाएगा, अब इसके कहां पहुंच जाएगा, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 10/2, गेट कैंसिल्ड बाय 5 और आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 5। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप इसी के स्थान पर अब क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 यहीं पे लिखा हुआ ऑलरेडी, देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं 5 बोलूंगा। 5x + 2 इज इक्वल टू आपको दे रखा है x + 22। ठीक है, बड़ा ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना होगा, पहले मुझे पहले इसको इधर लेके आना होगा। मेरे पास ऑलरेडी कितने हैं, 5x, इधर आके ये माइनस का 1 हो जाएगा। अगर यहां पर ये 2x होता तो इधर आके माइनस का 2x हो जाता। फिलहाल 22 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आप लोगों को, 2 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब बताइए 5x में से अगर 1x चला गया तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। क्लियर है इतना आप लोगों का। 22 में से आपका 2 गया तो 20 बचेगा, क्योंकि यहां पर कुछ लग नहीं रहा है। यदि ये 22a - 2a होता तो 20 तो बचता ही, साथ में मैं a भी लगा देता। समझ में आ गया, यहां पर कुछ भी ऐसा टर्म नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वहां पर 20 के साथ कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, आगे देखिएगा आप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। बताइए समझ में आया नहीं आया। आगे बेटा आगे देखिएगा, नंबर 3 हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, नंबर 3 में क्या गिवन है देखिएगा। नंबर 3 में हमें गिवन है 7x है, यहां पर y भी हो सकता है, m भी हो सकता है, p भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है जो वेरिएबल्स होते हैं वो आप लोगों के अननोन नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर प्लस का 7 दिया हुआ है। क्या करना होगा, आप पहले इस x को इधर लेकर आएंगे तो 7x माइनस का हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 7 है, इधर ये माइनस का 5, उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का 5 हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करना आता होगा। 7x में से यदि हम 1x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 6x बचेगा और ये टोटल 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं ये पांचों के पांचों क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। आगे देखिएगा, 4th क्वेश्चन है 7x प्लस में दे रखा है 2 और देखो पहले यहां पे x था, इस बार देखो यहां पे कर दिया गया है 5x माइनस का 12। ठीक है, यदि आपको आता है तो मेरे साथ साथ सोल्व करके देखिएगा क्या आंसर आपका आ रहा है। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7x
इधर आके हो जाएगा माइनस का 5x इज इक्वल टू, ये -12 है ऑलरेडी, -12 रहने देना। आप लोग ये जो प्लस का 2 है अगर हम उसको उधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2। क्लियर है, इतना आप लोगों को समझ आ रहा है। अब हम लोग इन दोनों को सोल्व करेंगे। ये 7 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 2x बचेगा। ये भी माइनस, गुना का साइन बीच में लग नहीं रहा। देखो -12 इंटू -2 ये एक अलग बात है, और -12 -2 ये एक अलग बात है ना बेटा। अगर इंटू लगा होता है तो फिर आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है 24, तो आंसर आता है प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, लेकिन तब होते हैं जब इंटू का साइन लगा होता है। आप लोगों को लगता है कि माइनस माइनस प्लस हो गया और 14 आपका आंसर आ गया, ये आप गलत कर देते हैं। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं होता है। ये माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, इंटू का साइन लगा नहीं है, 14 हम लिख रहे हैं तो माइनस हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड तो हो जाते हैं लेकिन रहेंगे वो कैसे बेटा, माइनस के। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पार्ट नंबर 2 और 3 आप अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि वहां पर प्लस माइनस का खेल मैंने आपको समझाया था। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम अपने क्वेश्चन में कर देते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन अक्सर क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। ये 2 कहां पहुंच जाएगा, आपका नीचे पहुंच जाएगा, -14/2, और 2 7 जा होता है आप लोगों का 14, -7 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपका मैथ काफी सॉलिड हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ये मैं आपको कर ही दूंगा, लेकिन आपको सारी प्रैक्टिस मन लगा के करनी होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 5 की बात करेंगे। नंबर 4 तभी क्या है ये सोल्व, चलिए क्या है बेटा इसमें, ये है 8x, बोल दीजिएगा आगे, -3 इज इक्वल टू, जोर से बोलो मुझे आवाज आनी चाहिए, 4x माइनस का 35। थोड़ा सा और हमारा मैथमेटिक्स स्किल्स यहां पे चेक हो जाएगा, प्लस माइनस की नॉलेज हमारी चेक हो जाएगी। ये है हमारा कितना, 8x। चलो ये क्या है, प्लस का 4x है, इधर आगे कैसा हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। मानते नहीं मानते हैं, फिर हमें क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। ध्यान रखना इज इक्वल टू के बिना सवाल नहीं करना है। अगर आप इज इक्वल टू नहीं लगवाएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। -35 इधर जाके ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। 8x में से 4x चले गए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4x बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो इन दोनों को सोल्व करना है। एक चीज माइनस की है और एक प्लस की है। मैंने कहा यदि कभी भी आपको माइनस प्लस मिले या प्लस माइनस मिले, सवाल हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। प्लस के ज्यादा होंगे, माइनस के कम होंगे तो उत्तर प्लस में आएगा। यदि माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है तब भी सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। बताया था नहीं बताया था आप लोगों को। तो इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 32 बचेगा, यहां पर इंटू है इसके नीचे चला जाएगा। माइनस से हमें कोई मतलब पड़ेगा नहीं यहां पर, बस ये इसको 8 टाइम्स क्या कर देगा, कैंसिल, और x की वैल्यू हो जाएगी -8। बताइए समझ में आया है नहीं आया, पहले आप इनको नोट करिएगा। अब मैं लोगों को 6 से लेके 10 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर आगे 5 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 आप लोगों को खुद से सोल्व करना है। ये आपको पता है क्या करना होगा बेटा, देखो इधर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है, इधर आके कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एंड देन यू आर टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इनके जो भी आंसर आ रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। आप मुझे देखिएगा यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15 भी आ गया है अपने आप ही। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है। आप इसमें एक अंतर नजर आएगा, देखो अभी जो हमने क्वेश्चन करे, इधर भी x बराबर के इधर भी x। इस बार क्या है कि दोनों x दे रखे हैं लेकिन एक ही तरफ दे रखे हैं। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि 2 ही होते हैं या 3 ही होते हैं, जैसा भी है आपको सोल्व करना देखना है। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं, हमें इस x को निकालना है, लेकिन कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल रूल है जो कि आप लोगों को अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा नंबर 11 और देखिएगा 3x - 4, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका सेम रहेगा।
ये माइनस और जब ब्रैकेट आता है तो देखो इसको भी आपको सोल्व करना सीखना होगा, ठीक है। इज इक्वल टू हम लोग आ रहे हैं 11 के पास, ठीक है। इसी वजह से हमने इसका नाम दिखाया बेटा बेसिक मैथ्स। आप अपना बेसिक अच्छा करिएगा तो आप लोगों को जो मैथ्स के कोई सा भी सवाल है जो टफ लगते हैं वो फिर अपने आप ही इजी लगने लगेंगे, ठीक है। पहला काम क्या होगा, ये ब्रैकेट हटाना होगा। ध्यान रखना है, यदि आप लोग कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना होता है, ठीक है बेटा। आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, इज दैट क्लियर। चलिएगा, नहीं पढ़ा तो आगे उसकी भी वीडियो बनेगी, वो भी देख लेना। ये माइनस अंदर जाएगा, देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5। याद रखना है इज इक्वल टू सेम, 11 भी सेम। जब भी आप लोगों को ब्रैकेट लगा मिले, सुनो ध्यान से, और बाहर माइनस या प्लस मिले, अगर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर की जो चीजें वो सेम रहेंगी, वो कभी नहीं बदलेंगी, ठीक है बेटा। तो फिर ये आप लोगों का यहां पर माइनस ही रहता। लेकिन यदि आप लोगों को माइनस बाहर है, ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा उनके साइन हमेशा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब देखो इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, लेकिन माइनस की जब मल्टीप्लाई अंदर होगी तो वो प्लस हो जाता है। यदि आपको एक खेल समझ में नहीं आता है कि माइनस इंटू प्लस आप लोगों का बेटा माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस आप लोगों का प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस आप लोगों का हमेशा प्लस होता है। आप प्लस इंटू माइनस करेंगे तब भी आपका माइनस रहेगा। या तो आप इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूं। हमारा माइनस बाहर है, ब्रैकेट लगा हुआ है, बस जो भी यहां लिखेंगे उसके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का दिख रहा है तो माइनस कर दो, माइनस क्या कर दो, इसको प्लस, बस काम खत्म, इतना सा करना है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का बड़े ही आराम से क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा पहले आप, ठीक है। चलिएगा, ये हर चीजें जो मैंने आप लोगों को छोटी छोटी लिस्ट बना के दी है, इनको आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, ये कितने x है हमारे पास, 3x है। ये कितने x है हमारे पास, 1x है। तो 3x में से यदि मैं 1x घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 2x बचेगा। क्लियर है इतना आप लोगों को? एक मिनट रुकिए बेटा प्लीज, ठीक है। 3x में से यदि हमारा 1x जाएगा तो क्या बचेगा आप लोगों के पास, 2x बचेगा। अब आप देखिएगा, ये है बेटा आपका माइनस का 4, इसको आप अलग लिख सकते हैं। ये आपका प्लस का 5, इनमें कोई भी इंटू का साइन नहीं लग रहा है, तो इसको मैं अपना प्लस माइनस वाले फंडे से सोल्व करूंगा। आपके पास है प्लस का 5, माइनस का 4। जब भी प्लस माइनस होगा दिमाग में चीज सेट कर लीजिएगा, सवाल घटेगा घटेगा और घटेगा, ठीक है बेटा। मीन्स एक बार ही घटेगा, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं फोर्सफुली, सवाल घट रही है वहां पे, ठीक है। तो प्लस के 5 में से माइनस के 4 चले गए तो प्लस का 1 बचेगा। यदि माइनस का 5 होता, प्लस का 4 होता तो बेटा फिर क्या होता, फिर माइनस के ज्यादा होते, प्लस के कम होते, हमारा आंसर भी फिर माइनस का ही होता, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अभी देखो इधर ही सोल्व कर रहा हूं, उधर तो मैं गया ही नहीं। तो ये मैंने पहले इन दोनों को सोल्व करा, x वालों को, और अब मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं। तो यहां पे बचेगा माइनस का 1, प्लस का 1 बचेगा बेटा, क्या, क्योंकि माइनस के तो कम है, प्लस के तो ज्यादा है, तो प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 11। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पार्ट 2 जना 3 में सोल्व करने सिखाए थे, पार्ट 3 में सिखाए थे ना बेटा। चलिए ठीक है, पार्ट 4 में भी करे होंगे ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने। तो ये अभी उत्तर नहीं आया है, सोल्व करना है। मैंने बताया कि ऐसा तो हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। मैंने कहा था कि जितने भी क्वेश्चन है आपस में रिलेटेड जरूर होंगे, ठीक है। अब आप लोगों का इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप देखेंगे 11 में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 10 बचेगा। 2x इज इक्वल टू 10। आगे तो आप इसको बड़े ही आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये सवाल बन जाएगा हलवा, नहीं खाना नहीं है, क्वेश्चन केवल सोल्व करना था। ये हो गया 5। बताइए समझ में आया नहीं आया, चलो थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिएगा, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिखना है तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको पीछे की तरफ रिवर्स कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, रिवर्स मीन्स पीछे ही होता है, मतलब रिवर्स करके देख लीजिएगा। ये ब्रैकेट आ गया है x माइनस 18 इज इक्वल टू 22, ठीक है। कैसे सोल्व करना है पहले बताइए आप। पहले देखो इसमें ब्रैकेट बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है ना, तो पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसमें देखो कौन कौन से प्लस के हैं, कौन कौन से माइनस के हैं। ये दोनों में से ये प्लस का माना जाएगा, ये माइनस का। पहले साइन देखते हैं, उससे पहले माइनस, इससे पहले माइनस भी था लेकिन ब्रैकेट लग गया। ब्रैकेट का मतलब है ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, तो इससे पहले क्या है, बस यहां प्लस माना जाएगा। समझ में आया। तो जैसे ही ये माइनस अंदर जाएगा ना, इसके साइन चेंज हो जाएंगे।
इससे मतलब नहीं है, हमें 7x माइनस 8 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल अंदर वाली गुना से। ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा आपका प्लस का 18 इज इक्वल टू रहेगा 22। ठीक है, एक चीज आप नोट करिएगा, देखो सब में एक्स एक्स लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, डजंट मैटर, लेकिन तरीका ये रहेगा। क्लियर है ना इतना आप लोगों को? अब मुझे बताइए ये x कितने हैं 7, ये x कितने हैं माइनस का 1 माना जाएगा, तो प्लस के 7 माइनस के 1 घटेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास 6x बचेगा। इसमें केवल आप 4 ही यहां कंडीशन बना सकते थे, या तो ये माइनस का होता, ये प्लस का होता, या ये दोनों माइनस के होते, या फिर ये दोनों ही प्लस के होते। अगर दोनों प्लस के होते तो प्लस में आंसर आता 8, यदि दोनों माइनस के होते तो माइनस का उत्तर आता 8, क्योंकि अगर सेम साइन है तो हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन आपका ऐड हो जाता है। लेकिन यदि दोनों में अलग अलग माइनस प्लस आ रहा है, सवाल हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। प्लस में आंसर जब आएगा जब प्लस का बड़ा होगा, माइनस में आंसर जब आएगा जब माइनस का बड़ा होगा। तो यहां पर आप देखिएगा प्लस के 7 थे, माइनस का तो एक था, आप खुद ही दिमाग लगा लीजिएगा, 6 बचेगा, और वो भी कैसा बचेगा, प्लस का बचेगा। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। और अब आप आगे देखेंगे, प्लस के 18 हैं, माइनस के 8 हैं, प्लस के 18 माइनस के 8, बता दीजिए बड़ा दोनों में से कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला बड़ा है। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 4 कंडीशन बनती है, फिर सुनिएगा, ये हो सकता था माइनस 18 प्लस का 8, ये भी कंडीशन बन सकती थी। एक कंडीशन हो सकती थी कि दोनों माइनस के हो सकते थे, और एक कंडीशन हो सकती थी कि दोनों ही कैसे हो जाते बेटा, प्लस के हो जाते। इन कंडीशन में ये आपका क्वेश्चन होता ऐड। ऐड कब होता है, जब दोनों सेम साइन होते हैं। ठीक है, या तो दोनों माइनस के ही रहें या दोनों प्लस के रहें। ये कोई मतलब नहीं है माइनस आ गया तो घटेगा, नहीं बेटा, याद रखना है एक प्लस हो एक माइनस या प्लस, दोनों जब अलग अलग साइन होते हैं तभी हम उनको जोड़ते या फिर घटाते हैं, बशर्ते की बीच में बशर्ते की बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना लग रहा हो, बशर्ते की बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना लग रहा हो, तो फिर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, प्लस के ज्यादा माइनस के कम है तो प्लस का 10 आएगा, इन दोनों में माइनस का 10 आएगा, इन दोनों में माइनस का 26, और ये प्लस का 26 आएगा। ठीक है, और 26 में प्लस का, देखो ये भी प्लस का 26 है और ये भी प्लस का 26 है। क्लियर है, यदि हम लोग किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं लगाते हैं तो वो प्लस का होता है। मुझे बोलने दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो बिल्कुल उन बच्चों के लिए रामबाण है जो बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती है। और मुझे पता है एज अ टीचर ज्यादातर बच्चे जो हैं इन चीजों में बहुत गलती करते हैं, और ये गलती मैं आपसे अब करने नहीं दूंगा। ठीक है ना, तो ये देखिएगा 7x में से 1x गया, 6x बचा, माइनस के 8 हैं, प्लस के 18 हैं, तो प्लस के 18 में से माइनस के 8 गए तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 10 बचेगा, इज इक्वल टू दे रखा है 22। समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्लस का 10 उधर जाके कैसा हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस 10, और आप समझ रहे होंगे अब क्या करना है, 12 बचेगा। ये जो है 12 ऊपर 6 नीचे, ये इससे कितनी बार में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। ये क्वेश्चन सेम मैच कर रहा है, इसको आप खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14 मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये बड़ा इजी है, ये सारे आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना ही आपको ज्यादा आएगा। 5 मैं कर देता हूं, 5 आप कर देना, 13वां कोई बात नहीं है, आपने मुझे जो है ये गिफ्ट दे दिया। ठीक है, आप खुद से कर लेना, नो प्रॉब्लम। 5x माइनस 4 माइनस, देखो ब्रैकेट शुरू में लगा हो कोई मैटर नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, बस आपको ब्रैकेट से पहले देखना है कि साइन कैसा है। यदि वो प्लस का है तो कुछ भी नहीं होना, माइनस का है तो फिर बहुत कुछ होगा। क्या बोला मैंने बेटा, यदि साइन, देखो इसके ब्रैकेट्स के बाहर कोई भी साइन नहीं लग रहा, मींस प्लस माना जाएगा, प्लस है तो फिर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 5x माइनस 4, लेकिन जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, इज इक्वल टू हो जाएगा 25। समझ में आया बेटा थोड़ा बहुत। अब हमें क्या करना है, x वाले टर्म को अलग सिंप्लीफाई करना है, जिनमें x नहीं है उनको अलग सोल्व करना है, जिनमें x होता है उनको हम बोलते हैं बेटा वेरिएबल्स, और जिनमें मतलब x नहीं होता है उनको बोलते हैं
कांस्टेंट टर्म्स या वैल्यूज। ठीक है, पहले हम लोग x को सोल्व करेंगे, बड़ा ही आराम से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है प्लस के, ये माइनस के 4 है। यदि प्लस के 5 हो माइनस के 4 हो, अंधों को भी दिख रहा होगा कि एक प्लस है और एक माइनस है। अंधे में जो मतलब दिमाग के अंधे होते हैं, उनकी बात कर रहा था। एक प्लस है और एक माइनस है, और अब आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। जब भी दोनों अलग अलग साइन आएंगे सवाल सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस में आंसर जब आएगा जब माइनस का बड़ा होगा, अगर प्लस का बड़ा है तो उत्तर किस में आएगा, प्लस। ये तो बड़े आराम से आ रहा होगा। तो ये बचेगा आपके पास बेटा 1x, और 1x को केवल हम लोग बेटा x लिखते हैं, क्योंकि 1 तो माना ही जाएगा। अब प्लस के 6 हैं, माइनस के 4 है, फिर से प्लस के ज्यादा है तो प्लस में उत्तर आएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस का 2 इक्वल टू लिखूंगा 25। काम ही खत्म हो गया। बस ये प्लस का 2 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और अगर आप लोग 25 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 23। बोलो समझ में आया नहीं आया इस बार, क्योंकि यहां पर कोई भी इसका साथ कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ था 2 3 4, इसलिए वो इसके नीचे नहीं गया। अगर होता तो नीचे भेज देते, आगे सिंप्लीफाई होता तो करते हैं। अगर यहाँ पे 7 होता तो 7 इसके नीचे आता, आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, यहीं पे इसको हम छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ज्यादा इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा हेक्टिक नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 14 भी सोल्व। अब 15 भी मैं सोल्व करके आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है कि जब हमें एक से ज्यादा x मिलता है। ठीक है, तो ये प्लस का 5 है, ब्रैकेट लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ अब ये प्लस है, फिर ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। यदि ये माइनस का होता तो मैंने क्या कहा, अगर यहां पर बेटा माइनस होता है तो क्या करते हैं हम लोग, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर प्लस है तो फिर साइन चेंज नहीं होते हैं, वो आपके सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 5, प्लस के साथ अंदर जा रहा है तो बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लस होने पे क्या होता है, जो वैल्यू जैसी है वो सेम रहेगी। ठीक है, उसको चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है? आगे देखो, अब ये देखो प्लस का 3 है, ये देखो प्लस का 2 है, प्लस का ही तो 3 है, प्लस का ही तो 2 है। भाई दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस के 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस के 5। तो कुल मिला के लिखूंगा मैं यहां पे 5x, और आप देख पा रहे होंगे प्लस के ही तो 5 है, माइनस के ही 5 है, रिजल्ट क्या बचेगा 0। तो ऐसे करके आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने दिमाग को ठंडा करके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज में रखने से तो फिर कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, ये इधर पहुंच जाएगा नीचे। अब आप देखेंगे 25 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5। फाइनली मैं अपना आंसर प्राप्त करूंगा किस में बेटा 5 के रूप में। समझ में आप लोगों को? आप पहले से नोट करिएगा, अभी मैं आप लोगों को और क्वेश्चन दे देता हूं। आगे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 आपको खुद से सोल्व करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 काफी इजी, आपको पता होगा कैसे होगा बेटा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है प्लस लगा हुआ है तो फिर ब्रैकेट वाले साइन चेंज नहीं होंगे। आपको सिंप्लीफाई करके देखना है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सोल्व करके दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पर जो ना दोनों अंदर माइनस के हैं, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, देखिएगा x - 12 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 8, माइनस माइनस ये भी आपका प्लस का हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा 70। ठीक है, फर्दर आपको इसको सोल्व करना है। ये है आपके 10 और ये है आपका बेटा 1, कितना हो जाएगा 11, और इसको सोल्व करके आप उसको उधर भेज देंगे और फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 मेरे लिए करा था, मैं आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा करूंगा बेटा 18 सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी आप अपने आप से सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। इजी है, काफी सिंपल है, और जैसे मैंने करे हैं उसी प्रकार से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्या करना है, अंदर देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उसको आप अंदर भेजेंगे तो दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा, मींस यहां पे मल्टीप्लाई इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। 5 टू जा कितना होता है 10x माइनस 5 3 जा कितना होता है आप लोगों का 15। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब भी समझ में नहीं आया तो आप देखिएगा 3 की मल्टीप्लाई तो होगी, साथ में माइनस की भी होगी। तो जब माइनस अंदर जाएगा तो आपको पता होना चाहिए साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये आपका प्लस का है तो माइनस का आएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9x, माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन 3 7 जा कितना होता है आप लोगों का 21 होता है, इक्वल टू होता है 5। समझ में आ रहा है? बड़े ही आराम से आगे देखिएगा। अब आप देखो हमारे पास जो है x है
वो 2 बार है। ठीक है, ये हमारे पास 10 प्लस का है और ये माइनस का है। बस आप सिंपल रखो, 10 में से 9 गए, 1 बचा, तो एक एक्स को बेटा हम लोग ऐसे लिखते हैं। हमारे पास ये कितना है बेटा, प्लस माइनस के 15 है, और ये कितना है आपके पास प्लस का 21 है। अब आप खुद दिमाग लगाइएगा, बड़ा कौन सा है प्लस का, दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस ही होना है। तो प्लस के 21 में से माइनस के 15 गए तो प्लस का 6 बचेगा, इज इक्वल टू है 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। आप ध्यान से देखिएगा, यहां तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का आपके पास प्लस के 5 कम है। इस बार आपके पास जो है प्लस के 5 कम है, माइनस के 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, माइनस का 1 ज्यादा है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से अपने क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है। ठीक है, आगे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 कैसे सोल्व होगा, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 है, यहां पर देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। इसमें आप लोग x देखो कितनी बार आ रहा है, 3x + 2, यहां तो एक बार है, प्लस, अच्छा बेटा +2 है, और फिर आपको सीधा डायरेक्ट ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ये है आपका x + 2 इज इक्वल टू है 20 माइनस ब्रैकेट में लगा हुआ है 20x - 5। ठीक है बेटा, कैसे सोल्व करना अब आपको ये देखना पड़ेगा। आपको पहले इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर अलग सोल्व होगा, इधर आपका अलग सोल्व होगा। ठीक है, फिर x वाले टर्म सारे अलग हो जाएंगे और कांस्टेंट वैल्यू सारी आपकी अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो 3x तो अलग रहेगा, प्लस का 2 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x, और 2 2 जा कितना होता है 4। जहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, जहां तक ब्रैकेट बंद होगा, वहां तक प्रत्येक टर्म में आपको अलग अलग इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, इज इक्वल टू 20 माइनस, बाहर तो कुछ है नहीं ब्रैकेट के। ठीक है, माइनस है, माइनस में जा रहा है, तो माइनस का 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5। यदि यहां पर 3 या 4 होता, 4 होता तो 4 2 8, और 4 5 जा कितना होता आपका यहां पर 20 होता। क्लियर है? अब इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, देखिएगा ये कितने x हैं, 3 है, ये कितने हैं, 2 है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, कितने हो गए, प्लस के 5, x4 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये आप टोटल ऐड करो, देखो ये 20 है, इसमें x नहीं है, ये भी 5 है, इसमें भी x नहीं है, दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए 25। क्लियर हुआ? इसमें से आप ऐसा नहीं करेंगे कि -2x घटा देंगे तो ये आपका 23x बच जाएगा। इतने बड़े साइंटिस्ट हमको अभी नहीं बनना है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना है। ठीक है बेटा, इस बात को तो हम लोगों को 23x नहीं करना है। ऐसे आपका सवाल क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x नहीं है। अगर यहां पर x होता तो फिर आप लोग क्या करते, भाई 25x था, -2x फिर हो सकता है, क्योंकि इनको बोलते हैं बेटा लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स आपस में हमारे सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को नहीं आता है तो फिर आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना होगा और देखना होगा मल्टीप्लीकेशन। क्या देखना होगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप एक बार प्लीज देख ही लेना, जिससे कि आप लोगों के जो डाउट है वो भी थोड़े दूर हो जाएं। ठीक है बेटा, उनमें थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मुझे इतना श्योर है। ठीक है, चलिएगा, तो समझ में आप लोगों को हम क्या करेंगे, 25 में से 2x नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो कैसे सोल्व करेंगे आगे बताइएगा। अब मेरा ये जो -2 है, इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 5x है हमारे पास। ठीक है, फिर मैं इसको यहां पे ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर आके बेटा देखिएगा, x को इधर लाना पड़ेगा, 2x हो जाएगा। ये मेरा 25 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा। पता है ना आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व करे हैं ना, x वाले टर्म अलग, कांस्टेंट वैल्यूज आपकी अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है ना बेटा? अब देखिए कितना हो गया हमारे पास 7x, और ये हो जाएगा 29। अब आगे बताओ क्या करना है, आगे क्या करना है। देखिए सही कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, बताइए क्यों? क्योंकि ये जो प्लस का 4 उधर जाके तो बेटा माइनस का 4 हो जाएगा, और टोटल हमारे पास क्या बचेगा 21। अब मैं इनको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। हमारा आंसर देखिएगा 21/7, 3 बार ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में नहीं आया, देखो अभी और भी मैं सवाल आपको समझाता हूं। ठीक है,
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है बेटा, हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 21 आपको ढंग समझ में ना आया हो। मुझे उम्मीद है कि 22 करने के बाद आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा। पहले मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर यदि आपको कोई भी नंबर मिलेगा तो आपको उसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 13m, फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 जा होता है हम लोगों का 52। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर हमें क्या करना है, -3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -3m। पता होगा आप लोगों को, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से हमारी सिनेरियो बन जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा कितना बेटा 27। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। बराबर का साइन लगा के क्या लिख देना है, मैं लिख रहा हूं 5m, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5m प्लस में हो जाएगा 20। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। आगे क्या करना है, अब हमें m वाले टर्म जो बराबर के इधर इधर है, ठीक है, जो इक्वल टू के इधर इधर टर्म्स होंगे उनको सोल्व करूंगा पहले मैं। ठीक है ना, चलिएगा। तो कितने m है, ये आपके 3, ये कितने हैं आपके 13, प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है। मुझे उम्मीद अब तक आपको समझ में आ चुका होगा ये वाला फंडा। तो 13m में से यदि 3m जाएंगे तो क्या बचेगा, 3m बचेगा, मतलब 10m बचेगा। और आप लोग देखेंगे माइनस का है आपके पास ये, प्लस का है आपके पास 27। तो बताइएगा क्या दोनों में अंतर है। ठीक है बेटा, तो ये बच जाएगा आपका 25, लेकिन 25 कैसा बचेगा, माइनस का। रीजन बताओ, क्योंकि माइनस का बड़ा है और प्लस का आपका कम है। क्लियर है इतना आप लोगों को। तो मैं लिखूंगा माइनस का 25, बराबर का साइन मैं यहां पे लगाऊंगा, इक्वल टू बोल देते हैं इसको, और ये हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करने सिखा दिए हैं। यदि इधर भी m हो, इधर भी एक वेरिएबल हो, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, ये हमने शुरुआत भी ऐसे ही कुछ करी थी। ठीक है, तो इधर आके कहता हो जाएगा माइनस का, तो 10m ऐसे इधर आके हो जाएगा माइनस का 5m, और बेटा ये प्लस का 20 है, और ये भी इधर जाके कहता हो जाएगा आप लोगों का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 10m माइनस 5m को सब्ट्रैक्ट करना होगा। मेरे पास बचेगा 5m, पता है ना क्यों बचेगा, ये होगा 45, और m की वैल्यू आ जाएगी 45 अपॉन में 5, गेट कैंसिल बाय 9 टाइम्स, और m की वैल्यू आपके पास होगी 9। बोलो समझ में आया नहीं आया। इसी तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 कर सकते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 कर सकते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो पार्ट नंबर 5 है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।